नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। कल का दिन काफी उथल पुथल भरा रहा। बीपीएससी में कांड हुआ, सरकार ने कार्रवाई किया और उसी दौरान शिक्षा विभाग में छात्र संगठनों के नेताओं के साथ शिक्षा सचिव की वार्ता हुई, मैराथन वार्ता चली और वार्ता खत्म होने के बाद छात्रों में एक गजब बेचैनी, आक्रोश, नाराजगी। और आपको बता दें कि ये जो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, जिसके 50 प्रश्न जोड़ने की बातें पीटी में एक सुझाव के तौर पर रखी गई, उसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। और बता दूं मैं कि कल रात को मैं वीडियो करना चाह रहा था, लेकिन लगातार मैसेज, फोन छात्रों के, शिक्षकों के आया। मुझे तो एक शिक्षक को फोन करके ये समझना पड़ा कि भाई ये सीडीपी है क्या। मैं पहली बार कल सीडीपी सुना था। मैं इस तरह भी आप देखते होंगे कि हम टीआरई का खबर चलाते हैं तो उसमें केवल कब अधियाचना आएगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, कितना सीट है, यही सब तक हम रहते हैं। अंदर के बारे में हमको शिक्षक बनने के लिए क्या क्या होता है उसके बारे में पता नहीं है। मैंने पूछा शिक्षक से, छात्रों से मैंने एक दो पूछा कि भाई ये है क्या कि इतना भयानक विरोध हो रहा है। बताया गया, अलग अलग अपना तर्क था और लबोलुआब ये है कि छात्रों को ये पसंद नहीं है, एकदम से पसंद नहीं है। कि उनका कहना है कि भाई हम ऑलरेडी सीटेट में, स्टेट में इसको पास करके आए हुए हैं। इसके अलावा छात्रों का यह भी कहना है कि आप निगेटिव लाए का प्रावधान किए हैं, ई ऑप्शन लाए हुए हैं और ये मनोविज्ञान है, इसमें सटीक उत्तर नहीं होता है। कहने का मतलब है कि छात्रों के लिए एकदम से ये सही नहीं है कि पीटी परीक्षा हो और उसमें 50 जो है वो सीडीपी से प्रश्न पूछे जाए, एकदम से तैयार नहीं है। कोई छात्र इसके पक्ष में मुझे नहीं दिख रहा है और जरूरत है। देखिए, ये सुझाव है और वार्ता सरकार कर रही है। अब भीतर वार्ता में क्या हुआ मुझे तो नहीं पता। 15-20 लोग बैठे हुए थे 4-5 घंटे। अलग बात है कि छात्र नेता दिलीप के द्वारा इसके बारे में सूचना दी गई, लेकिन विरोध है और इसको लेकर जो जितने भी छात्र नेता हैं जो कल बैठक में गए हुए थे, उनको फिर से अपनी राय बदलनी पड़ेगी और सरकार को सूचित करना पड़ेगा कि कल जो बीपीएससी को भेजा गया है सुझाव, उस पर छात्र तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये पहले से भी बड़ा बन रहा। मुझे तो कुछ ऐसे छात्रों ने फोन किया कि अरे ये इससे तो अच्छा पहले वाला ही था। गए हम बुखार का इलाज करने और दूसरा एक बीमारी लेकर चले हैं। ऐसी ऐसी बातें। पहली बार इतना बड़ा हम विरोध देख रहे हैं किसी सुझाव को लेकर। छात्रों का विचार होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और एक चीज ये भी है कि ये सुझाव दिया गया है और सुझाव जो है वो अगर आपको नहीं पसंद है तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा। सरकार जब सुझाव मांग रही है तो वो फिर वैसा काम कभी नहीं करेगी जिसे और छात्र स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सरकार जो है वो सारे विवाद को सॉर्ट आउट करना चाहती है, तभी वो वार्ता में टेबल पर बैठी हुई है। और एक सुझाव जो कि पहले से भी ज्यादा विरोध वाला हो, उसे आखिर कैसे स्वीकार किया जाएगा। तो धैर्य रखें और शालीनता से अपना विरोध दर्ज करें। जो भी आपका नेतृत्व कर रहे हैं आंदोलन का, 2 गुट में है, उन सभी लोग को आप शालीनता से आप बताएं कि नहीं, ये हमें स्वीकार नहीं है। उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने अपना द्वार आपके लिए खोला है, आपसे वार्ता करने के लिए तैयार है। अब मैं बता दूं कि अब ये सीडीपी, ये सब जो भी विवाद हो, ये तो खैर अब छात्रों के आने के बाद पता चला कि इसका विरोध है, लेकिन जो वार्ता हुआ आपने देखा होगा, सभी लोग संतुष्ट थे। 3-3 आईएएस अफसर बैठे हुए थे लगातार 4 घंटा।
लाइब्रेरियन का मुद्दा हो, उसको सॉल्व करने के लिए BACB के डायरेक्टर साहब जो है, चेयरमैन त्यागराजन जी, वो भी 3-4 घंटा बैठे रहे। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक बैठे रहे, शिक्षा विभाग के सचिव, ये जो बैठक में गए थे अन्य छात्रों ने बताया कि सारा चीज एक एक पॉइंट करके डिस्कशन हो रहा था। सरकार ने जब इतना ये खोला है आपके लिए चैनल कि आपका कोई भी ऑब्जेक्शन है उसको रखिए, उस पर विचार किया जाएगा। होता है ऐसा कि जो प्रपोजल दिया गया वो नहीं स्वीकार्य हो तो सभी लोग अपना विरोध दर्ज कराएं, लेकिन आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, शालीनता से दर्ज करें और उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है। वार्ता के लिए सरकार तैयार है और जो भी आप कहेंगे वो सरकार जरूर स्वीकार करेगी। ये सुझाव था, इसलिए घबराना नहीं है। लेकिन इतना बता दें, छात्र एकदम से तैयार नहीं है। मेरी 1-2 शिक्षकों से बात हुई, उनका कहना है कि अरे छात्र इतना ये हैं कि हम लोग को भी ये हो रहा है कि इतना तो विरोध हमने कभी देखा ही नहीं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे जो लगता है कि जो भी सुझाव होगा वो अंतिम नहीं है, वो सुझाव में परिवर्तन भी होता है। और पीटी मेंस को लेकर बता दें कि कल जो वार्ता हुई, जो बहुत सारे जो लोग कैमरा में आए उसके अलावा अन्य लोगों से भी मेरी बात हुई। उनका कहना था कि देखिए, शिक्षा विभाग का सीधे कहना है कि BPSC अब वो संवैधानिक संस्था है, उन्होंने एकदम नियम बना दिया है कि सिंगल फेज एग्जाम आयोग में नहीं होगा। इसलिए हमें भी उसका भी जो प्रोविज़न है उसको ख्याल करते हुए छात्रों के पक्ष में कुछ निर्णय लेने होंगे। ऐसा निर्णय जो कि छात्रों को भी मंजूर हो, लेकिन CDP मंजूर नहीं है। आपको बता दूं, मैं इतना हेवी रिएक्शन मैंने आज तक नहीं देखा था कि छात्र एकदम आग बबूला हो गए, पेशेंस खो दिए हैं जब से ये आया है। विचार होना चाहिए, विचार जरूरी है और संभावी है। चलिए, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग एक्टिव हैं और सभी लोग का कहना है कि नहीं, कल का जो सुझाव है उस पर पुनर्विचार, परिवर्तन एकदम अवश्यंभावी है। तो चलिए, वेट कीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, बहकावे में किसी की आने की जरूरत नहीं, अफवाह में नहीं पड़ने की जरूरत है। ये वार्ता के लिए खोला गया है और वार्ता में होता है कि प्रपोजल नामंजूर होता है, विरोध होता है, फिर से बैठक होती है, फिर से नए मुद्दों पर चर्चा की जाती है और उसको रिजल्व किया जाता है। वार्ता का यही मतलब होता है। कभी एक पक्ष नाराज होता है, कभी एक पक्ष जो है वो विरोध करता है। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस का सकारात्मक रूप से हिस्सा बनिए और जो आपकी मांग है उसको पूरा कराने की कोशिश करें आप लोग। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।